जी हाँ, तो लीजिए दोस्तों, बांकीपुर में चारों तरफ से फंसी बीजेपी। एक तरफ से नीतीश ने टाइट की चूड़ी तो दूसरी तरफ पीके ने पलटी बाजी और बीजेपी को हराने आ रहे हैं सीएम विजय थलापति। दोस्तों, क्या बांकीपुर में बीजेपी का 30 साल पुराना घमंड टूटने वाला है? क्या चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर अब अपने ही पहले चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देने जा रहे हैं? तेजस्वी यादव का क्या कुछ है प्लान? सबसे बड़ा सवाल, क्या पीके के चुनावी प्रचार में पटना आ रहे हैं तमिलनाडु के सबसे बड़े स्टार और मुख्यमंत्री विजय थलापति? वही थलापति जो अब तक बीजेपी के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। बीजेपी का मुकाबला करने अब बिहार बांकीपुर सीट पर आ रहे हैं। दोस्तों, बांकीपुर सीट कोई सामान्य सीट नहीं है, ये बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की साख की सीट है और अब ये सीट प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर की पहली अग्नि परीक्षा बन चुकी है। लेकिन खेल सिर्फ पीके बनाम बीजेपी तक सीमित नहीं है, तेजस्वी यादव और महागठबंधन तो है ही। दोस्तों, असली सस्पेंस तो उस चर्चा ने बढ़ा दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि विजय थलापति प्रशांत किशोर के नामांकन या प्रचार में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए, बांकीपुर की लड़ाई सिर्फ पटना के गलियों में नहीं बल्कि पूरे देश के सियासत में गूंजेगी। और बीजेपी को शायद लग रहा था कि बांकीपुर उसकी जेब की सीट है, लेकिन पीके ने मैदान में खुद उतरकर पूरा गणित बिगाड़ दिया है। सवाल ये, क्या इस बार जनता पुराना हिसाब बदल देगी? क्या जेडीयू की अंदरूनी नाराजगी बीजेपी के लिए चुपचाप बड़ा नुकसान कर सकती है? कहानी में ट्विस्ट बड़ा है दोस्तों। पीके मैदान में है, बीजेपी बेचैन है, नितिन नवीन की साख दांव पे है। विजय थलापति के नाम ने बांकीपुर की लड़ाई को सस्पेंस में डाल दिया है। तो आपको बताते हैं आखिर बांकीपुर में बीजेपी का किला क्यों डगमगा रहा है, प्रशांत किशोर का प्लान क्या है, विजय थलापति की एंट्री से चुनावी हवा कैसे बदल सकती है और क्यों यह उपचुनाव बिहार की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है, और बीजेपी का साथ आखिर नीतीश कुमार इस उपचुनाव में क्यों नहीं दे रहे हैं। सब कुछ बड़े विस्तार से बताते हैं। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री पद जाने के बाद से नीतीश कुमार के अंदर दबा हुआ गुस्सा, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर दबा हुआ गुस्सा, वो खलिश अब बाहर आने लगी है? क्या बिहार की सत्ता में एक साथ बैठी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जैसा दिखाया जा रहा है? क्या सही मायनों में वैसा ही है? क्या दोनों दल अब एक दूसरे से राजनीतिक हिसाब बराबर करने की तैयारी में है? दोस्तों, बिहार की एक सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है। उसकी चर्चा देश भर में हो रही है और इसकी वजह है कि बांकीपुर से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहली बार खुद मैदान में उतर आए हैं। वो बांकीपुर क्षेत्र में जमकर लगे हुए हैं। सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, डे प्लान, नाइट प्लान, अलग अलग तरह से उनकी टीम काम कर रही है। लोगों के बीच जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। 30 साल से बीजेपी का जहां विधायक था, वो भी नितिन नवीन जैसा, वहां की स्थिति कैसी है, वहां के विकास और सड़क, इसके अलावा तमाम वो मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं, इसको लेकर आईना दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सवाल ये कि क्या बांकीपुर में इस बार बाजी पलट सकती है? क्या बीजेपी जेडीयू के बीच ये दूरियां और इसीलिए शायद सम्राट चौधरी को एक बड़ी बैठक 10 जुलाई को बुलानी पड़ी है जिसमें नीतीश कुमार को स्पेशली बुलाया गया है। दोस्तों, दरअसल चर्चा है कि फिलहाल बीजेपी जेडीयू के बीच इस सीट को लेकर अलग, चुके सीएम जाने के बाद जेडीयू के पास जो सीएम था नीतीश कुमार खुद, वो सीधे तौर पर क्या बीजेपी वहां से हटे और जेडीयू को वहां जगह दे, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो अब क्यों वहां जेडीयू बीजेपी का साथ दे, सवाल ये। खैर, उससे पहले एक चर्चा बड़ी ज्यादा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और विजय थलापति जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर के लिए प्रचार कर सकते हैं। अभी तक विजय थलापति किसी के प्रचार के लिए अपने अलावा कहीं दूसरे राज्यों में नहीं गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया जा रहा है कि विजय थलापति पटना आ रहे हैं।
हालांकि जनसुराज या विजय थलापति की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विजय थलापति के बिहार आने की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर पिछले साल 2025 में उनकी पार्टी टीवीके के कार्यक्रम में शामिल थे और प्रशांत किशोर ने थलापति विजय को तमिलनाडु में काफी हद तक सहयोग किया है रणनीति नीति बनाने में। पीके ने विजय के बारे में कहा था कि वो तमिलनाडु की राजनीति में एक नई उम्मीद है और रिजल्ट आया तो विजय थलापति की एक तरफा जीत हुई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के लिए प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब माना जा, हालांकि कुछ लोगों का एतराज है कि जो आदमी अपने आप को नहीं जिता सकता, अपनी पार्टी का खाता नहीं खुलवा सकता, वो दूसरे को क्या सीएम बनाएगा और क्या जिताएगा, खुद तो मैदान में उतरे। और शायद इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब प्रशांत किशोर खुद मैदान में कूद पड़े हैं। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर विजय थलापति आते हैं बिहार बांकीपुर में प्रशांत किशोर का साथ देने के लिए, चुनाव के लिए प्रचार करते हैं, पीके के पक्ष में कुछ माहौल जरूर बनेगा और प्रशांत किशोर चाहते हैं कि थलापति आए, कोशिश में लगे हुए हैं अंदरूनी सूत्रों के हिसाब से। तमिलनाडु में थलापति विजय का एक तरफा क्रेज है। अब तो उनके एक्शन और उनके 2-2.5 महीने की सरकार को पूरे देश में किस तरह से सराहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं सीएम हो तो ऐसा। दोस्तों, प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। पिछली बार 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनसुराज ने चुनाव में अपनी हिस्सेदारी, लेकिन हर जगह भाई साहब चारों खाने चित, जमानत जब्त हो गई पार्टी की। और तभी प्रशांत किशोर के दावे हवा हवाई हुए कि उनको जिताया, इनको जिताया। अरे खुद क्या किया, खुद चुनाव में कैसा परफॉर्मेंस रहा। सभी सीटों पर प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी। और 13 जुलाई को कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से नामांकन उन्हें कर रहा है, वो खुद मैदान में उतर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, अब सवाल ये कि मुकाबला बीजेपी यानी एनडीए और महागठबंधन इंडिया गठबंधन के बीच का है, तो प्रशांत किशोर तो वोट काटने के लिए आ रहे हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल महागठबंधन से भी लोग कर रहे हैं कि पहले आप अपनी लड़ाई को तो सुलझा लीजिए। विजय थलापति के आने से दोस्तों इधर प्रशांत किशोर को कितना फायदा होता है, चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल प्रशांत किशोर जोर शोर से क्षेत्र में लगे हैं। पीके की मॉर्निंग शिफ्ट की टीम अलग जाके वहाँ लोगों को वॉकिंग करती है, लोगों के साथ बातचीत करती है। इवनिंग के लिए अलग से उन्होंने एक महिला विंग को मैदान में उतार दिया है। नाइट शिफ्ट अलग अलग चौराहों पर लगातार लोगों को बता रहे हैं कि भाई बांकीपुर में इतने साल से बीजेपी है, स्थिति क्यों नहीं बदली। जाम, इसके अलावा सड़कें, बिजली, कई चीज़ों को लेकर पूरे विधानसभा में लगातार जनसुराज भ्रमण कर रही है। अपनी पूरी विंग को उसने लगा रखा है। पीके का कहना है कि उनकी लड़ाई सीधे तौर पर बीजेपी से है, सम्राट सरकार से लड़ाई है। लोगों को बीजेपी के अहंकार को तोड़ने के लिए इस बार वोट करना चाहिए। इधर बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात को हो रही है तो वो जेडीयू के अंदर बढ़ती नाराजगी। सियासी गलियारों में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच अब सिर्फ नाराजगी नहीं है, बल्कि हिसाब बराबर करने की भावना भी दिखाई दे रही है। कहीं बीजेपी को सबक सिखाने की बात हो रही है, तो कहीं यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो हुआ उसका जवाब राजनीतिक तरीके से दिया जाना चाहिए। इन दावों की अपनी अपनी राजनीतिक व्याख्या हो सकती है दोस्तों, लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन के अंदर सब कुछ सामान दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे दिलचस्प बात कि पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब बीजेपी को बिहार में सबसे ज्यादा जेडीयू की और खास तौर पर नीतीश कुमार के सहयोग की जरूरत है। इधर नीतीश कुमार को उनसे बिहार की सीएम वाली कुर्सी लेकर दिल्ली में जो वादा किया गया था किसी बड़े, उसके ऊपर भी अभी सवाल खड़े हो गए हैं। उसमें भी आना कहानी चल रही है और इस वजह से यह भी एक वजह है खट्टापन की। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा दोस्तों, इसे एनडीए के अंदर शक्ति संतुलन की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। अगर बांकीपुर सीट की बात की जाए तो पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत अजय गढ़ माना जाता है। 1995 के बाद से भारतीय जनता पार्टी यहां कभी हारी नहीं है। 2010, 2015, 2020, 2025 में इस सीट से बीजेपी के टिकट पर नितिन नवीन लगातार चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए यह सीट बचाना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। बांकीपुर का यह चुनाव अब सिर्फ एक उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि बीजेपी के 30 साल पुराने घमंड की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। एक तरफ बीजेपी है जिसे लगता था कि बांकीपुर उसके जेब की सीट है, नितिन नवीन की विरासत है, संगठन की सुरक्षित जमीन है,
और यहां कमल को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं, घर घर जा रहे हैं, जनता से सीधे सवाल पूछ रहे हैं, 30 साल बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपने कैसे विधायक को चुना था, हाल देखिए अपने विधानसभा का। बीजेपी के उसी अहंकार को तोड़ने की बात कर रहे हैं जिसके दम पर वो बांकीपुर को अपना किला मानती रही है। और इस चुनाव में विजय थलापति के नाम से और ज्यादा सस्पेंस बढ़ गया है। अगर विजय पटना आते हैं बांकीपुर, अगर पीके के लिए प्रचार करते हैं, तो समझिए लड़ाई सिर्फ बांकीपुर की नहीं रहेगी, ये बीजेपी के राष्ट्रीय शर्मिंदगी वाली लड़ाई बन सकती है। खैर, बांकीपुर सीट को लेकर, थलापति विजय के आने को लेकर, प्रशांत किशोर की तैयारी को लेकर, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच अनबन को लेकर राय आपकी जो भी हो, कौन किस पर भारी, हर तरफ है तैयारी, बताइए ज़रूर। लास्ट तक आप बने रहे, बहुत शुक्रिया। सुझाव देना चाहें ज़रूर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।